अस्सलाम वालेकुम केबीस के प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आपके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और उम्मीद करती हूँ आप सब अपना काम भी वेबसाइट पर अपलोड कर रहे होंगे। तो चलें जी, अब आते हैं हम अपने आज के काम की तरफ। तो काम को शुरू करने से पहले हम छोटी सी दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा जी, तो बच्चों अब हम अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 3 खोलेंगे क्योंकि पहले 2 हमारे हो चुके हैं। सबक नंबर 3 का नाम है रह गई खाली हाथ। ठीक है, तो इसमें हमें सबक भी सीखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे पढ़ने से पहले देखेंगे, आईएमसी जाने देखेंगे। तो पहले ये पढ़ने से पहले देखते हैं जिसके 2 सवाल हैं। मिलजुल कर काम करने के 2 फ़ायदे बताएं। काम जल्दी हो जाता है, काम में बरकत होती है। झगड़ा करने का क्या नुकसान होता है। झगड़ा करने से अल्लाह ताला नाखुश होते हैं और आपस में नाइतफाकी पैदा होती है। ठीक है, इसी के साथ है आए मज़ीद जानिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को बिल्लियाँ बहुत पसंद थी, इसलिए वो अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला के नाम से मशहूर हुए। इसका सवाल कुछ यूँ बनेगा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस नाम से मशहूर हुए। ठीक है, इसी के साथ हमने सबक के ख़ास अल्फाज भी करने हैं, जैसे झट, फ़ौरन, तरकीब, तदबीर, तराजू, तकड़ी, नियत, इरादा, पलड़ों, तराजू। ठीक है, ख़ास अल्फाज को करने के बाद हमने इस सबक को पढ़ना भी है, क्योंकि इस सबक को पढ़ने के बाद हमें सबक मिलता है कि हमें अपने दोस्तों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। झगड़ों को आपस में बातचीत करके ख़त्म कर लेना चाहिए। तो बच्चों इसके साथ ही आपने मशक भी करनी है, जैसे कि मशक में अहम अल्फाज, मेरे करने के काम और ये खाली जगह, जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको करवाई जा चुकी हैं। ठीक है, आपको आती भी हैं और आपने फिर से इसे दोबारा रिवाइज लाजमी करना है। इसी के साथ अब हम सवालात देख लेते हैं एक बार मज़ीद अच्छे से। ठीक है, जैसे कि सवाल अलिफ है, मानो को बावर्ची खाने से क्या मिला। रोटी का टुकड़ा। दरख्त पर कौन बैठा था और वो क्या कर रहा था। मिंकू बंदर बैठा था और वो सारा मंजर देख रहा था। इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा। इस कहानी से हमने सबक सीखा कि हमें झगड़ों को आपस में बातचीत करके ख़त्म कर लेना चाहिए। ठीक है, इस कहानी में आपको कौन सा किरदार पसंद आया, वजह बताएं। ठीक है, इसका जवाब कुछ यूँ है कि मानो और मोमो का, क्योंकि उन्होंने इंसाफ करने का कहा। इसके बाद है बात से निकले बात, इसकी कहानी जो कि आपको सुनाई जा चुकी है पहले। और इसके बाद है जी हमारी ये पहेलियाँ बहुत ही मज़े मज़े की। ठीक है, ये भी आपने पढ़नी है। पढ़ने के साथ साथ कवायद सीखे भी आपने पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ आपने अगले सफ़ा पे ये जुमले भी पढ़ने हैं, जिनमें आपने ये जुमले दोबारा उठा के लिखने हैं और इनमें वक्फ़ा और सवालिया की अलामत लगानी है। ठीक है, इसी के साथ नीचे आपने सवाल नंबर 8 में अल्फाज के मुतज़ाद बनाएं और ख़ाली जगह पुर करें। ख़त कशीदा, इसी के साथ सवाल नंबर 8 ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद बनाएं और ख़ाली जगह पुर करें। सुबह से शाम तक बारिश होती रही। ठीक है, सुबह का मतलब मुतज़ाद आपने बनाना है। ठीक है, पहले अपना काम मुकम्मल करें फिर आराम करें। उन्होंने यानी कि नीचे लाइन लगाई हुई है, अंडरलाइन किया हुआ है, इसी का आपने जो है वो उलट बनाना है, मुतज़ाद काम आराम। ठीक है, हमेशा सच बोलो और झूठ से बचो। सच झूठ, हार और डैश खेल का हिस्सा होती है, हार और जीत। ठीक है, इसी के साथ आपने लफ्ज़ों का खेल भी देखना है, यानी कि अददी तरतीब में गिनती है ये अगले सफ़ा पे यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये आपने सारी पढ़नी है। इसी के साथ आपको नीचे ये खाली जगह दी हुई है। उन्होंने कहा है अददी तरतीब वाली गिनती लिख के इस खाली जगह को पुर करें। ठीक है, जैसे कि फूलों में डैश फूल गुलाब का है, सातवां सातवीं सातवें, तो कौन सा आएगा। फूलों में सातवां फूल गुलाब का है, तो सातवां आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। ठीक है, रज़ा डैश किताब में बैठा है, नौवीं। ठीक है, अहमद दौड़ में डैश नंबर पर आया, दूसरे। ये 8वीं जमात की किताब है, 8वीं। ठीक है, सब कबूतरों में डैश कबूतर का रंग काला है, 5वें कबूतर का रंग काला है। ठीक है, इसी के साथ हमने सवाल नंबर 10 जो है वो रवानगी के साथ पढ़ना है। रवानगी के साथ पढ़ने के बाद सवाल नंबर 11, 12, 13 ये भी आपको बहुत अच्छे अंदाज में करवाए जा चुके हैं, ये भी आपने करने हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमने जायज़ा भी करना है। ठीक है, जायज़ा नंबर 1 ये आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में क्लास में करवाया जा चुका है, लेकिन फिर से आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ। ठीक है, सुनना बोलना, सवाल नंबर 1। ठीक है, उन्होंने कहा है दिए हुए अल्फाज गौर से सुने, उनके दो हम आवाज़ अल्फाज बनाएं, दो दो। ठीक है, सहारे प्यारे हमारे, काम नाम आम, बोल तोल गोल, जहाँ मकान समा,
आसमां, सच्चाई अच्छाई बुराई। ठीक है, इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी करवाया जा चुका है। ठीक है, आपको सवाल नंबर 3 को भी आपने अच्छे अंदाज में पढ़ना है। ठीक है, दुरुस्त तलफ़ुज़, ले आहंग और रवानगी के साथ। इसी के साथ आपने सवाल नंबर 4 देखना है। सवाल नंबर 4 को लकीर की मदद से अल्फाज को मुतज़ाद के साथ मिलाना है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में पता है कि मुतज़ाद किसे कहते हैं। मुतज़ाद जो है वो अल्फाज के उलट को कहते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे। ठीक है, अच्छा बुरा, गर्मी सर्दी, आसान मुश्किल, दिन रात। ठीक है, इसको आपने ऐसे कॉलम मिलाने हैं। ठीक है, इसके साथ सवाल नंबर 5 है। तो सवाल नंबर 5 पे बच्चों आपने यही जुमले दोबारा लिखने हैं, बस इसमें ख़त्मा, सवालिया और वक्फ़ा का निशान लगाना है। ठीक है, जैसे कि दरवाज़े पर कौन है, तो ये सवालिया निशान बना ना, तो इसलिए हमने सवालिया की अलामत लगानी आखिर में। ठीक है, एक दफ़ा का जिक्र है, किसी जंगल में एक हाथी रहता था। एक दफ़ा का जिक्र है, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी बात मुकम्मल हो गई है, तो इसलिए हमने वक्फ़ा की अलामत लगानी है। जंगल में एक हाथी रहता था, लास्ट में ख़त्मा आ जाएगा। ठीक है, अहमद ने नमाज़ पढ़ी, यहाँ पे हमारी बात मुकम्मल होगी, तो हमने ख़त्मा लगाना है। ठीक है, लास्ट पे है सवाल नंबर 6 और 7। सवाल नंबर 6 पे आपने तस्वीरों को देखना है, तस्वीरों के मुतालिक एक एक जुमला बनाना है। ठीक है, आपको क्लास में करवाए जा चुके हैं। ठीक है, तो आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में करने हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 7, आपका दोस्त आपसे नाराज़ है, आप उसे कैसे मनाएंगे और क्यों मनाएंगे। ठीक है, तो इसका आप ये लिखेंगे कि अगर मेरी गलती होगी तो मैं माफ़ी मांग लूँगी, क्योंकि नाराज़ रहने से अल्लाह ताला नाखुश होता है। तो बच्चों, आपको आज का टेस्ट आपके स्कूल के लिंक पर मिल जाएगा, तो आपने टेस्ट को बहुत ही अच्छे अंदाज में कर लेने के बाद स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड भी करना है, ताकि आपके टीचर हजरात आपको चेक करके सेंड कर सकें। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।